तकदीर बदल सकती है। वारे न्यारे कर दूंगा मैं। सोच क्या रहे हो कुंदन? तुम्हारे छोटे से त्याग के बदले में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जीवन भर की खुशियां मिल सकती है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि जिंदगी भर अगर मर मर के भी कमाओगे तो उतनी खुशियां नहीं दे पाओगे तुम। मालिक, आपने कुंदन को परखने के बाद भी नहीं परखा। आपके कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी का पति मेरे बच्चों का पिता चोर कहलाए? और तुम्हारे पास चारा भी क्या है? ऐसा नहीं होगा। नहीं मानूंगा मैं। नहीं लूंगा अपने सर को इल्जाम जिसका गुनाह मैंने नहीं किया। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख। नहीं चाहिए मुझे आपके स्वार्थ में लिपटी हुई खुशियों की भीख। नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मत लो ये स्वार्थ में लिपटी हुई भीख। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हो गई है आज से, बल्कि अभी से। याद रखना। खोल कर चोरी की है। साइन कर। याद है शांति? याद है ये पैर? ना तो ये पैर वापस आया, भाई उनके पैसे देने का वादा। सब कुछ याद है मुझे, कुछ नहीं भूला मैं। उनका एक एक इल्जाम, उनकी एक एक ज्यादती, सब याद है मुझे। कुछ नहीं भूला हूं शांति, मैं कुछ नहीं भूला। कुछ नहीं भूला मैं, कुछ नहीं भूला मैं शांति, कुछ नहीं भूला मैं, कुछ नहीं भूला, कुछ नहीं। अरे रौनक, तुम भागो लड़ो, आओ हमारे साथ खेलो। चल चलो। नहीं खेलना तुम्हारे साथ, नहीं नहीं। देखो देखो, थक गया, आया था बड़ा हमारे साथ खेलने। देखो देखो कैसे हाफ रहा था। दीदी, वो लड्डू है ना, तो पकड़ा पकड़ी खेल रहा, तो मैं भी उसके साथ खेलने गया, तो मुझे खिला ही नहीं रहा। और जब मुझे खिला तो मेरे ऊपर ही डैन डाल रहा है। मुझे पकड़ पकड़ कर थक गया। आप ही बोलिए ना लड्डू से। चलो मेरे साथ। ये लड्डू है ना, आजकल कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। अब तो पापा को कंप्लेंट करनी ही होगी। चल। वक्त वक्त की बात है लड़का, जमाना ही बदल गया है। अरे हमारे वक्त में तो ना ही ये कोई एक्टिविटीज हुआ करती थी और ना ही आप जैसे खेल खिलौने। फिर भी शांति नहीं है। अरे देखो तो इनकी शिकायतों की सीमा ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पे माँ बाप से शिकायत करते रहते बच्चे।
लड्डू है ना, वो लड्डू और उसके दोस्त पकड़म पकड़ी खेल रहे थे, तो रौनक भी उनके साथ खेलने गया। तो लड्डू और उसके दोस्त बार बार जानबूझकर रौनक पे डायन डाल रहे थे और रौनक भाग भाग के थक गया। अब लड्डू को डांटिए ना कि ऐसी मस्ती ना करे। मैंने क्या कहा था नवीन बाबू, छोटी छोटी बातों पे शिकायतें करने लगती हैं ना। निशा बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, है ना, और फिर छोटी छोटी बातों पे शिकायतें नहीं करती, और फिर खेल में हार जीत होती रहती है। और फिर लड्डू तो कोई गैर नहीं है ना, आप ही का भाई है, और खेल में सब्र से ही तुम अच्छी खिलाड़ी बन पाओगे। क्यों नवीन बाबू, कुछ गलत कहा मैंने? आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। बच्चों को एक खिलाड़ी के गुण सीखने ही होंगे। अब जीत के साथ हार को अपनाना ही होगा बच्चों को। आप चुप बैठो, चुप ना सर बैठो निशिदान। लड्डू, तुमने जानबूझकर रौनक पर बार बार डैन डाला था? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुमने रौनक पर डैन डाला था? हाँ मम्मी, मैंने जानबूझकर रौनक पर डैन डाला था। और मैं ऐसा क्यों ना करूं? उन लोगों ने भी तो अपने घर पे ऐसा ही किया था। कितना परेशान करते थे वो लोग मुझे। उस वक्त आपने उन्हें कुछ नहीं कहा था, तो आज मुझे क्यों डांट रही हो? लड्डू, तुम काबिली, जवाब दोगे? मेरे होते हुए इस घर में किसी भी बात पे लड्डू पे कोई नहीं बरसेगा। कुंदन जी, अभी से सोच लीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। ऋषभ को हम अदालत में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और हर जाना नहीं मांगेंगे। सोच लीजिए आपको कितने चाहिए? पत्नी के इलाज के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए, हिसाब लगा लीजिए। ठंडे दिमाग से सोचिए। चाय पी लीजिए। बबली, तुमने आंटी, कल मेरे स्कूल में टीचर ने कहा है कि अगले साल मुझे नई बुक्स की जरूरत होगी। इसके लिए स्कूल में 500 रुपए जमा करना है। तो मुझे देगी ना 500 रुपए? हाँ बेटा, जरूर दूंगी, और कल जाके तुम्हारी टीचर से बात भी करूंगी। चलो फटाफट चाय पी लो। अब मैं बड़ी कक्षा में जाऊंगा, मुझे नई नोटबुक्स चाहिए।
पता नहीं क्या हो गया, एकदम गुमसुम से रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी बात का जवाब देते हैं। कल तक जिन आंखों में गुस्सा था, आज उन्हीं आंखों में एक गहरी सोच है। उन्हें पता नहीं किस बात की ठेस पहुंची है, किस बात का दर्द है उन्हें, जो खाने पीने तक की होश नहीं रही। रानी, मुझे तो लगता है कुंदन जी कल की सुनवाई के बारे में सोच रहे हैं। और सच कहूं, वो चाहे कुछ भी सोच रहे हैं, और कल की सुनवाई के बाद मुझे सजा ही क्यों ना हो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है। मैं अपने जमीर को जवाब दे सकता हूं, अपने आप से नजरें मिला सकता हूं। बस चाहता हूं ये सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए। अरे दरवाजा तो खुला। बाप रे, कितना अंधेरा है। आइए, मैं रौनक भैया और निशित जी को भी बुलाता हूँ। चल चल। रौनक, निशित दीदी, आप लोग मेरे साथ पतंग उड़ाने चलेंगे? देखो मेरी कितनी सुंदर पतंग है। मेरे पास मांझा भी बहुत पका है, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, आप लोगों को पतंग नहीं उड़ानी तो मत उड़ाओ, पर बाद में मत कहना कि लड्डू हमें अपने साथ खिलाता नहीं। चल कार्तिक चल। रुक लड्डू, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, फिर चलो। बाय कार्तिक, हम लोग बाद में मिलेंगे। बाय। चल। निशी दीदी, वो देखो मांझा। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे 2 पतंग तो नीचे ही। आप मांझा निकाले, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुन रहे हैं? तुमने रौनक और निशी को ऊपर लॉक कर दिया। देखो इनका हाल, देखो कितने डर गए दोनों। कुछ हो जाता तो, कोई चूहा या कीड़ा इनको काट लेता तो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम इनके साथ? मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो ये देखा तक नहीं कि ये दोनों कब ऊपर गए हैं। ये दोनों आपसे झूठ कह रहे हैं। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो। कोई भला अपने भाई बहन के साथ ऐसा करता है? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? हाँ?
देख लीजिएगा किस तरह से आपको न्याय के साथ साथ आपको सारे हक दिला